रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 296। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यो कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? और यदि चोर रात को आते तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर न ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उधारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहाँ तक कि वह छिप न सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नाश हो गए हैं और उसका अंत हो गया है। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो, जो इसके योग्य न थे कि कटोरे में से पिए, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा। मुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोस्त्रा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में यह कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब के नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहां तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का वचन यह है कि जैसी सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उनकी दशा होगी। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। देखो, वह सिंह की नाई यरदन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा, और मैं उनको उनके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैंने चुन लिया है या जिसको मैं चुन लूं, उसको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है और कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वह चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वह भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, वह चराइयों को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उनके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वह उकाब की नाई निकलकर उड़ जाएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा, और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा सुसमाचार सुना है, वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वह शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कपकपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। हाय वह नगर, वह प्रशंसा योग्य पुरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वह छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा, और मैं
दमिश्क की शहर पनाह में आग लगाऊंगा, जिससे बेनदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हासोर के राज्यों के विषय जिन्हें बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया, यहोवा यो कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूर्वियों को नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे, और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की यह वाणी है, हे हासोर के रहने वालों, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की यह वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाले जाति के लोगों पर चढ़ाई करो, जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यो ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की यह वाणी है, हासोर गिदड़ों का वासस्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। और यहोवा की यह वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 50। बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह वचन कहा। जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया है। बेल देवता का मुंह काला हो गया, मर्दोक विस्मित हो गया। बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उनकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां तक उजाड़ कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे कि आओ, हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए, परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बाबुल के बीच में से भागो, कसदियों के देश से जैसे बकरे अपने झुंड के अगुवे होते हैं, वैसे ही निकल आओ। क्योंकि देखो, मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बाबुल पर चढ़ा ले आऊंगा, और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे
और उसी दिशा से वह ले लिया जाएगा। उसके तीर चतुर्वीर के से होंगे, उनमें से कोई अकारथ न जाएगा। और कसदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की यही दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2। इसलिए हे मेरे बेटे, मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें मजबूत हो जाओ। अनेक गवाहों की उपस्थिति में तुमने जो कुछ मुझसे सुना था, उन्हीं बातों को उन विश्वास योग्य लोगों को सौंप दो जो दूसरों को भी सुनाने के योग्य हैं। यीशु मसीह के अच्छे सैनिक की तरह मेरे साथ दुखों को सहते रहो। ऐसा संभव ही नहीं कि एक व्यक्ति सेना में भर्ती होने के बाद आम आदमी के समान जीवन बिताना चाहे। ऐसे में वह अपने भर्ती करने वाले को खुश नहीं कर सकता है। इसी तरह से जो व्यक्ति खेल कूद प्रतियोगिता के नियमों का पालन न करे तो भाग लेने के बावजूद भी वह पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। मेहनती किसान इस बात का अधिकारी है कि फसल का सबसे पहला हिस्सा प्राप्त करे। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। सभी बातों में यीशु तुम्हें समझ दें। ये याद रखो कि मेरे सुसंदेश के अनुसार दाऊद के वंश के यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाए गए। इसी सत्य को दूसरों तक पहुंचाने के कारण मैं एक अपराधी की तरह दुख उठा रहा हूं। यहां तक कि जंजीरों से बंधा हुआ हूं, किंतु परमेश्वर का वचन जंजीरों से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर के चुने हुओं के कारण मैं सब कुछ सहता हूं, ताकि वे भी उस मुक्ति को पा सकें जो अनंत महिमा के साथ मसीह यीशु में है। यह सच है कि यदि हम उनके साथ मर चुके हैं तो हम उनके साथ जीवित भी रहेंगे। यदि हम सहते रहें तो उनके साथ शासन भी करेंगे। यदि हम उनका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेंगे। यदि हम भरोसेमंद न भी रहें तो भी वह भरोसेमंद है, वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकते। इन बातों को उन्हें याद दिलाओ और गंभीरता से प्रभु यीशु की उपस्थिति में ऐलान करो कि वे शब्दों के बारे में झगड़ा न करें, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है और सुनने वालों को बर्बाद करते हैं। इस तरह का हर संभव प्रयत्न करो कि खुद को परमेश्वर के सामने ऐसे पेश करो जैसा उन्हें कबूल है। एक ऐसे कार्यकर्ता बनो जो सच्चाई के वचन का सही इस्तेमाल करे और इससे शर्मिंदा न हो। बेकार की बकबक से बचो, क्योंकि इससे लोग और अधिक भ्रष्ट होते जाएंगे। उनकी शिक्षा कैंसर के समान फैलती जाएगी। इन्हीं में से हिमुनयुस और फिलेतुस भी हैं। ये कहकर कि मरे हुए जीवित हो चुके हैं, वे सत्य से दूर हो गए हैं और लोगों के विश्वास को डगमगा रहे हैं। वे सत्य से दूर हो गए हैं। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर की मुहर इस नींव के साथ बनी हुई है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानते हैं तथा जो कोई मसीह का नाम लेता है वह दुष्टता से दूर रहे। एक बड़े घर में मात्र सोने और चांदी के बर्तन ही नहीं होते हैं, किंतु लकड़ी और मिट्टी के भी होते हैं, कुछ खास इस्तेमाल के लिए और कुछ मामूली इस्तेमाल के लिए। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को ऊपर बताए अनादर का पात्र होने के लिए शुद्ध करेगा, वह अपने मालिक के लिए शुद्ध, उपयोगी और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार आदर का पात्र होगा। अपनी जवानी की इच्छाओं पर लगाम लगाओ और जो लोग शुद्ध मन से यीशु से प्रार्थना करते हैं उनके साथ मिलकर ईमानदारी, विश्वास, प्रेम और शांति के पीछे लगे रहो, यह जानते हुए कि मूर्खता और नासमझदारी की बकवास से झगड़े होते हैं। इन बातों से बचो। मसीह के सेवक को झगड़ालू होने के बजाय दयालु, सिखाने लायक और धीरज वाला होना चाहिए। अपने विरोधियों को नम्रता से सिखाना चाहिए कि शायद परमेश्वर उन्हें मन बदलने का मौका दें ताकि वे सच्चाई की पूरी पहचान कर सकें। हो सकता है अभी वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसके जाल में फंसे हैं, लेकिन वे होश में आकर शैतान के जाल से छूट जाएं जिसमें उसने उन्हें कैद कर रखा है। यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसको खाने के लिए भोजन दे, यदि वह प्यासा है तो उसको पीने के लिए पानी दे।
यों तू उसको अपने इस दयापूर्ण व्यवहार से पानी पानी कर देगा और प्रभु तुझको इसका फल देगा। जैसे मौसमी हवा अपने साथ वर्षा लाती है, वैसे ही चुगलखोर जीभ क्रुद्ध दृष्टि उत्पन्न करती है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने में पड़े रहना अच्छा है। जैसे प्यासे प्राण के लिए शीतल जल स्फूर्तिदायक होती है, वैसे ही दूर देश से आया शुभ समाचार। जब धार्मिक मनुष्य का दुर्जन के सन्मुख नैतिक पतन हो जाता है, तब वह मानो कीचड़ भरा झरना अथवा विष भरा जलकुंड बन जाता है। जैसे भरपेट शहद खाना अच्छा नहीं, वैसे ही अधिक खुशामद करना ठीक नहीं। जो मनुष्य अपने पर संयम नहीं रखता, वह उस तहस नहस नगर के समान है जिसकी शहर पनाह ध्वस्त कर दी गई है। अध्याय 26। जैसे ग्रीष्म ऋतु में बर्फ का गिरना, जैसे फसल की कटनी के समय पानी का बरसना ठीक नहीं, वैसे ही मूर्ख का सम्मान करना अनुचित है। जैसे गौरैया और सूपाबेनी आकाश में उड़ते समय नहीं ठहरती, वैसे ही अकारण दिया गया शाप भी मनुष्य पर नहीं ठहरता।